डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ग्रुप पी ब्लॉक में जितने भी सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, लाइटर एलिमेंट, छोटे एलिमेंट जितने भी हैं, वो रेस्ट एलिमेंट से बहुत सी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट शो करते हैं। यही यानी बाकी के बचे हुए तत्वों से वो भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। उनका यही बिहेवियर जो है, यही प्रॉपर्टी जो है, वो एनामलस बिहेवियर अब सामान्य गुण कहलाती है। तो उसका रीज़न क्या है? पहला, नाइट्रोजन जो है वो अन्य तत्वों से, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ से बहुत सी प्रॉपर्टी, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। तो उसका रीज़न, कारण क्या है? पहला रीज़न है स्मॉल साइज। नाइट्रोजन का सभी तत्वों में, ग्रुप 15 के सभी तत्वों में जो है छोटा आकार होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसकी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। उच्च आयनन एंथैल्पी। तीसरा, इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। उच्च विद्युत ऋणात्मकता। इसके अलावा चौथा, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, डी कक्षकों की अनुपस्थिति। फिफ्थ रीजन, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति। तो नाइट्रोजन अपने वर्ग के अन्य तत्वों से भिन्न गुण प्रदर्शित करता है। इसका मुख्य कारण है इसका स्मॉल साइज, छोटा आकार, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उच्च आयनन एंथैल्पी और उच्च विद्युत ऋणात्मकता। इसके अलावा नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल, डी कक्षक एब्सेंट होते हैं, नहीं होते हैं, और टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, बहुबंध बनाने की क्षमता। इनके कारण जो है नाइट्रोजन की अदर एलिमेंट से जो है वो डिफरेंस शो करता है। तब इसमें कौन कौन से डिफरेंट प्रॉपर्टी हैं? पहला, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण, या फिजिकल प्रॉपर्टी क्या, फिजिकल स्टेट कह लीजिए इसको, फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। तो इस ग्रुप 15 में नाइट्रोजन जो है, केवल नाइट्रोजन ही गैस है। रेस्ट जितने भी एलिमेंट हैं, अदर एलिमेंट
जितने भी हैं अदर जो हैं वो सब सॉलिड हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन ही केवल गैस अवस्था में पाई जाती है। सेकंड जो डिफरेंस है वो एटॉमिसिटी, परमाणुकता। तो इसमें जो है नाइट्रोजन डाई एटॉमिक, द्विपरमाणुक अणु है, N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसकी एटॉमिसिटी 2 है। जितने भी अदर एलिमेंट हैं वो सब टेट्रा एटॉमिक हैं, अदर जितने भी हैं वो चतुष्परमाणुक हैं, टेट्रा एटॉमिक हैं। फॉर एग्जांपल P4, AS4 एक्सेट्रा। तीसरा स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड। हाइड्राइड का स्थायित्व, तो इसमें नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का हाइड्राइड NH3 होगा, हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन। ये मोर स्टेबल है अदर हाइड्राइड, अन्य हाइड्राइडों से जो है ये ज़्यादा स्थायी होता है। इसके साथ साथ ये अदर हाइड्राइड से मोर बेसिक भी है। बेसिक नेचर जो होगा इसका, क्षारीय गुण या क्षारीय प्रकृति, बेसिक नेचर भी जो है वो अमोनिया, नाइट्रोजन के हाइड्राइड का रेस्ट हाइड्राइड से या अदर एलिमेंट के जो हाइड्राइड हैं इस ग्रुप के, उससे अधिक होता है। और नाइट्रोजन का हाइड्राइड NH3 सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण ये जो होता है ज़्यादा स्थायी होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी के कारण जो है इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी अदर हाइड्राइड से ज़्यादा होता है। चौथा है स्टेबिलिटी ऑफ ट्राइक्लोराइड। ट्राइक्लोराइडों का स्थायित्व, इसमें NCl3 ये अनस्टेबल है, अस्थायी है, जबकि अदर जितने भी एलिमेंट हैं उनके ट्राइक्लोराइड ECl3 जो है, E यहाँ पे एलिमेंट अन्य तत्व को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे E जो है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अदर एलिमेंट के ट्राइक्लोराइड जो होते हैं वो स्टेबल है, स्थायी है, जबकि NCl3 जो है वो अनस्टेबल है, अस्थायी है। फिफ्थ, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें अमोनिया मॉलिक्यूल जो होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अमोनिया का मॉलिक्यूल जो है अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध बनाता है, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ये फॉर्म करता है। अदर जितने भी हैं, अदर जैसे
फॉर एग्जाम्पल PH3, ASH3, ये नहीं बनाते हैं, ये डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें केवल NH3 जो है नाइट्रोजन का हाइड्राइड जो है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, जबकि अदर एलिमेंट जो है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनमें ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट इसमें 6 पॉइंट देखिए। 6 पॉइंट जो है वो वैलेंसी। वैलेंसी संयोजकता। तो इसमें नाइट्रोजन जो है वो पेंटावैलेंसी या पेंटावैलेंस जो है वो इन इट्स कंपाउंड नाइट्रोजन अपने यौगिकों में पंच संयोजकता नहीं प्रदर्शित करता, जबकि अदर एलिमेंट जो है वो ये शो करते हैं। अन्य तत्व जो है वो पेंटावैलेंसी पंच संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, जैसे PCl5 में फास्फोरस, इसकी वैलेंसी 5, जबकि नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता। ये NCl5 जो है ये नहीं फॉर्म करता है। इसका रीज़न है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटलों की अनुपस्थिति के कारण। 7th एनामलस बिहेवियर कैटिनेशन, यानी श्रृंखलन का गुण। श्रृंखलन होता है आपस में एलिमेंट मिल करके जो है कई एलिमेंट मिल करके लार्ज चेन बनाए। ठीक, मतलब जब सेम एलिमेंट, व्हेन एटम ऑफ सेम एलिमेंट फॉर्म्स बॉन्ड, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। जब समान तत्व जो है आपस में मिल करके बंध बनाते हैं तो यही कैटिनेशन कहलाता है। तो इसमें नाइट्रोजन जो है केवल N2 बनाता है अपने कंपाउंड में, जो है एजाइड आयन में मैक्सिमम ये 3 जो है शो करता है। इसके अलावा जो है ग्रुप 15 में जो अदर एलिमेंट हैं तो उसमें फास्फोरस P4, आर्सेनिक AS4, एंटीमनी, ये सब जो है इसकी मैक्सिमम टेंडेंसी होती है। तो इसमें फास्फोरस की जो है कैटिनेशन, श्रृंखलन का गुण जो होता है वो सबसे अधिक होता है, मैक्सिमम होता है इसमें, इसके प्रॉपर्टी, इसमें कैटिनेशन प्रॉपर्टी में। इसका रीज़न है इसका जो N बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड जो N है, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी P बॉन्ड P की बॉन्ड एंथैल्पी से बंध ऊर्जा से या बंध एंथैल्पी से कम होती है। नाइट्रोजन N बॉन्ड N की बॉन्ड एंथैल्पी जो है P बॉन्ड एंथैल्पी से कम होती है, यानी N बॉन्ड N जो है वो वीकर होता है, P बॉन्ड P स्ट्रॉन्गर होता है। इसके अलावा 8वां जो है, जो डिफरेंस नाइट्रोजन का अदर एलिमेंट से, नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल। इसके अलावा अदर एलिमेंट जो होते हैं आर्सेनिक, एंटीमनी, ये मेटलॉइड हैं, उपधातुएं हैं।
जबकि बिस्मथ जो है वो मेटल है, वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है, दुर्बल विद्युत धनात्मक धातु होती है। इसके अलावा जो अदर एनामलस बिहेवियर हैं उसमें इसकी नाइट्रोजन की स्मॉल साइज के कारण, छोटे आकार के कारण जो है, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, छोटे आकार और उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण जो है नाइट्रोजन ट्राई नेगेटिव एनायन ये N-3 बनाता है। फास्फोरस भी बनाता है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति जो होती है, उसकी टेंडेंसी जो होती है वो काफ़ी कम होती है। और अदर एलिमेंट जो होते हैं वो ये नहीं बनाते, अन्य तत्व जो होते हैं वो नहीं बनाते। ट्राई नेगेटिव एनायन त्रिसंयोजी ऋण आयन जो है अन्य तत्व नहीं बनाते। ग्रुप 15 में फास्फोरस ही केवल बनाता है, लेकिन उसकी बहुत लेस टेंडेंसी होती है ये फॉर्म करने की। इसके बाद 10th डिफरेंस जो है, नाइट्रोजन जो है वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, नाइट्रोजन पी पाई बहुबंध जो है वो बनाता है आपस में भी, मतलब विद इटसेल्फ एंड अदर एलिमेंट, खुद के साथ यानी N ट्रिपल बॉन्ड N आप जानते हैं, अन्य तत्वों के साथ जो है C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड O एक्सेट्रा, ये पी पाई बॉन्ड बनाता है। जबकि अदर एलिमेंट जो होते हैं वो नहीं बनाते। अदर एलिमेंट डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड, ये पी पाई बंध नहीं बनाते हैं, जबकि नाइट्रोजन बनाता है। इसके अलावा जो इसमें जो मल्टीपल बॉन्ड जो ये फॉर्म होता है, इसमें जो परमाणु कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल्स पी पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, पी पाई बंध बनाने में भाग लेते हैं, उनकी जो है वो लार्ज डिफ्यूज्ड होते हैं, अत्यधिक मात्रा में विसरित होते हैं, जिसके कारण अन्य तत्व जो होते हैं वो नहीं बना पाते पी पाई बॉन्ड, जबकि नाइट्रोजन आसानी से बना लेता है। और रेस्ट एलिमेंट में नाइट्रोजन के अलावा अन्य तत्वों के आकार अधिक होने के कारण और जो है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल को रखता है, बांध करके रखता है, होल्डिंग द टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। वंडरवाल फोर्स जो चतुष्परमाणु अणुओं को, जैसे P4, AS4, इनको जो बांध करके रखता है,
वो स्ट्रांग होता है, इसीलिए ये सब सॉलिड होते हैं। जबकि N2 जो होता है, जो p मल्टीपल बॉन्ड से बनता है, ये रूम टेम्परेचर पे गैस होते हैं। इसके बाद एक नाइट्रोजन की पिक्यूलियर प्रॉपर्टी है कि नाइट्रोजन p बॉन्ड भी बनाता है। नाइट्रोजन अदर एलिमेंट के साथ जो है फॉर्मेशन ऑफ d p बॉन्ड, d p मल्टीपल बॉन्ड, इसको मल्टीपल बॉन्ड आप लिख सकते हैं। तो नाइट्रोजन जो है इसमें d ऑर्बिटल एब्सेंट नहीं होता, सॉरी d ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। तो d ऑर्बिटल जब एब्सेंट है तो d ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, इसलिए नाइट्रोजन जो है वो d p बॉन्ड नहीं बनाता। ये इसका जो है पिक्यूलियर बिहेवियर है। जबकि जब नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म d p मल्टीपल बॉन्ड, नाइट्रोजन d p बहुबंध नहीं बनाता। क्यों? इसका रीजन d ऑर्बिटल जो है ये एब्सेंट होता है। किसमें? इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है। जबकि ग्रुप 15 के अदर एलिमेंट वो d p मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं। अदर एलिमेंट्स फॉर्म, क्या फॉर्म करेंगे? d p बॉन्ड फॉर्म करेंगे। जबकि नाइट्रोजन d ऑर्बिटल जो है वो एब्सेंट होने के कारण जो है ये बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुण। तो इसमें पहला रिएक्टिविटी, ये ग्रुप 15 की केमिकल प्रॉपर्टी है। क्रियाशीलता, तो इसमें नॉर्मल कंडीशन पे जो है नाइट्रोजन जो होता है वो केमिकली इनर्ट होता है। रासायनिक रूप से ये अक्रिय होता है, ना तो ये जलता है, बर्न करता है, और ना ही जलने में सहायक होता है। इसकी रासायनिक निष्क्रियता, केमिकल इनर्टनेस का रीज़न है इसकी हाई बॉन्ड एंथैल्पी, N ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी जो है जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है, बंद एंथैल्पी, वो बहुत ज़्यादा होती है और ये 941 किलो जूल पर मोल जो होती है। जबकि अदर एलिमेंट फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इनमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। फास्फोरस तो बहुत ही हाईली रिएक्टिव है, अत्यधिक क्रियाशील है। ये एयर में रखने पे बर्न करने लगता है और फास्फोरस के ऑक्साइड बनाता है।
तो इसमें इसकी बॉन्ड एंथैल्पी अत्यधिक होने के कारण जो है इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। सेकंड, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता वर्ग 15 के ग्रुप 15 के सभी एलिमेंट EH3 टाइप के कोवैलेंट सहसंयोजी हाइड्राइड बनाते हैं। यहाँ पर E जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, और इनके जो हाइड्राइडों की जो टेंडेंसी होती है उनमें जो है रेगुलर चेंज होता है। जैसे बेसिक कैरेक्टर, क्षारीय गुण, तो इसमें जो है बेसिक कैरेक्टर इनका डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। इनके क्षारीय प्रवृत्ति जो होती है वो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है। सबसे अधिक नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस का हाइड्राइड, फिर आर्सेनिक का हाइड्राइड, फिर एंटीमनी का हाइड्राइड और फिर बिस्मथ का हाइड्राइड, बिस्मुथीन कहते हैं। अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सिन, एस्टेबिन, बिस्मुथीन इनके नाम होते हैं। तो इसका जो है और BiH3 में जो है बेसिक कैरेक्टर नहीं होता है, ये मेनली एसिडिक होता है। इसके अलावा जो है इसमें स्टेबिलिटी और इनकी जो एलिमेंट के साथ जो ये EH बॉन्ड एंगल, बंद कोण जो होता है वो भी डाउन द ग्रुप इसी डायरेक्शन में, अगर बॉन्ड एंगल देखेंगे तो ये भी डिक्रीज करता है NH3 से BiH3 तक। इसका रीज़न क्या है कि जो इसमें जो इसके हाइड्राइड होते हैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, तो ये शेयर्ड पेयर जो होंगे वो क्लोज टू नाइट्रोजन होंगे। इसी तरह से ये भी शेयर्ड पेयर ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है क्लोज टू नाइट्रोजन होंगे। तो इसमें जो है रिपल्शन अधिक लगेगा, बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन ज़्यादा वर्क करेगा, जिसके कारण ये बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाता है। जबकि अदर एलिमेंट, ये आप जानते हैं डाउन द ग्रुप वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती है। तो बिस्मथ की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। तो सबसे कम होने के कारण जो इसका शेयर्ड पेयर होगा वो अवे फ्रॉम बिस्मथ होगा, और इसके कारण इस लोन बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन कम लगेगा और बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाएगा। तो इन हाइड्राइड की बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज कर जाती है, और इसके साथ साथ लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर क्लोज होंगे यहाँ पे, तो यहाँ रिपल्शन ज़्यादा वर्क करेगा ज़्यादा नज़दीक होने के कारण, और यहाँ पर दूर होने के कारण इनमें प्रतिकर्षण कम कार्य करेगा। इस कारण जो है ये बॉन्ड एंगल इसका डिक्रीज कर जाएगा। इसके अलावा इनकी जो स्टेबिलिटी है, स्थायित्व हाइड्राइडों का, ये भी जो है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, डिक्रीज करता है। इसका रीज़न आप जानते हैं कि वेस्पर थ्योरी के हिसाब से लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर में। और इसमें जो है जैसे जैसे
हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करने के कारण, जो विद्युत ऋणात्मकता घटने के कारण जो बॉन्ड पेयर होता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, वो बिस्मथ से दूर होता है, तो रिपल्सिव फोर्स वीक हो जाते हैं। तो रिपल्सिव फोर्स जो है इसके वीक हो जाते हैं और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी कम होता है, जिसके कारण जो है इसको ब्रेक करना जो है आसान होता है। इसीलिए बिस्मथ और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो आसानी से ब्रेक हो जाता है, यानी ये आसानी से हाइड्रोजन दे देगा। तो जो हाइड्रोजन आसानी से देगा वो क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, प्रबल अपचायक होंगे। तो इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी क्या होगी? वो टॉप टू बॉटम वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो है इंक्रीज करती जाएगी। रिड्यूसिंग पावर, अपचायक क्षमता, ये डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण जो है वो एलिमेंट ग्रुप 15 के और हाइड्रोजन के बीच अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होंगे। इस वजह से इसके अलावा इसका जो हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक, इसमें जो है थोड़ा सा एबनॉर्मलिटी होती है। सबसे अधिक जो है अमोनिया का, उसके बाद सबसे अधिक अमोनिया का, देन आपका एस्टेबीन का SbH3, और फिर उसके बाद आर्सीन का, और फिर फॉस्फीन का होता है। सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट जो है NH3 का है, उसके बाद SbH3 है, देन AsH3 है, फिर PH3 है। तो अमोनिया का तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, हाइड्रोजन बंध बनने के कारण जो है इसका क्वथनांक सबसे उच्च होता है। अब यहाँ स्टेबीन SbH3 का क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि इसका अणुभार जो है मॉलिक्यूलर मास हाई होता है, इस वजह से जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। और मॉलिक्यूलर मास हाई होने के कारण जो है इसमें वंडर वाल फोर्स अधिक होते हैं। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट का जो कर्व बनेगा वो इस तरह से बनेगा। यहाँ पे NH3, ये PH3, यहाँ पे आर्सीन, और यहाँ पे स्टेबीन। जनरली जो है ये बॉइलिंग पॉइंट का इसका ऑर्डर, इसमें जो है सबसे अधिक जो होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्डर ये हमने मेल्टिंग पॉइंट का लिख दिया है, एक्चुअली ये होता है 290 केल्विन जो होता है बिस्मुथीन का होता है, BiH3, देन उसके बाद स्टेबीन का होता है, और उसके बाद अमोनिया का, और देन अमोनिया के बाद जो है उसके बाद तब आपका
आर्सीन और फिर फॉस्फीन, और सबसे कम जो है pH 3। तो इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर आएगा वो इस रेंज में रहता है, और इसमें आर्सीन का कम, स्टेबिन इससे ऊपर जो है बिस्मुथीन का BiH3 का जो है बॉइलिंग पॉइंट होगा। सॉल्युबिलिटी इसकी, हाइड्राइड की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो अमोनिया जो है वाटर में सॉल्युबल है हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण। pH 3 और अदर हाइड्राइड जो होते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर, जल में विलेयता। तो इसमें जो नाइट्रोजन का हाइड्राइड है NH3, ये विलेय होता है, सॉल्युबल होता है। अदर जितने भी होते हैं pH 3 और अदर हाइड्राइड, वो सब इनसॉल्युबल होते हैं, अविलेय होते हैं। NH3 की सॉल्युबिलिटी वाटर में जो है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। अदर एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते। तो इस वीडियो में बस इतना ही, केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, इसके बाद रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, हैलोजन और मेटल, फिर डाइनाइट्रोजन, इसकी प्रिपरेशन, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।